Jugi politics in the national capital ahead of the assembly elections. The Delhi BJP plans to hold protests today in around 1,000 slum settlements across the city. Slum dwellers and BJP workers will come together to highlight local issues allegedly caused by negligence of Arvind Kejriwal government. BJP MPs, MLAs, councillors and senior officials will take part in the demonstrations at various locations. My colleague Shreya joins us with more details. Shreya, take us to the latest as far as this protest is concerned. Well, of course, we've reached one of the camps where the BJP leaders are supposed to come and hold their protest. It will start from 12 p.m. onwards. I'm right now in Malviya Nagar's Valmiki camp, and we know that BJP is trying to reach out to the slum dwellers to woo the 17%, a chunk of 17% of the SC voters. Let's hear from the people here. What is the mood on ground? Because we know that the slum dwellers have been a strong base of the Aam Aadmi Party, and let's hear from them what kind of issues they are facing, as BJP is alleging that there has been negligence of the Aam Aadmi Party in securing their basic infrastructure, supply of electricity, water. Let's hear from them what are the issues. बताइए सर, इधर 10 साल से केजरीवाल काम कर रहे हैं, इधर के मेन मुद्दे क्या है? आपको क्या लगता है केजरीवाल ने काम किया है कि आपको लगता है कि एक बदलाव आना चाहिए? देखो, केजरीवाल जी ने काम किया है, लेकिन उतना नहीं किया जितना होना चाहिए था। ये बात ठीक है जी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मान लो पार्टी से रिलेटेड हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि काम मेरी संतुष्टि से काम में कमी है। मेन प्रॉब्लम्स इधर के क्या है? पानी, इलेक्ट्रिसिटी, वेस्ट। पानी तो ठीक ठाक आ रहा है हमारा, गर्मियों में दिक्कत हो जाती है, ठीक है जी, थोड़ी बहुत, लेकिन ये जगह सेफ है सब लोग के लिए? इधर इलीगल एक्टिविटीज का भी बहुत ज्यादा वो है, आपको क्या लगता है? आपको तो मेरे को तो अच्छा लगता है वैसे। ओके सो इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट टू, हाँ बताइए। मुझे पैसा नहीं मिल रहा, 1 रुपया भी नहीं मिल रहा, कितने साल हो गए मुझे। सर, आप बता रहे थे कि इस जगह में पुलिस पेट्रोलिंग ज्यादा होना चाहिए। बात यह है कि काम के मामले में जैसे मान लो अब ये सफाई कूड़ा पड़ा है, कूड़ा निकाल दिया, अब यहाँ पड़ा हुआ है, इसको तुरंत उठाना चाहिए, ठीक है। और फिर महीने में मतलब 15 दिन में कम से कम, नहीं तो 8 दिन में तो सफाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ काम प्रेशर पब्लिक ज़्यादा है। और मतलब ये श्री बरोबर हमारे छोटे भी, इनको बड़ा भी होना चाहिए। दूसरा, केजरीवाल की जो योजनाएं हैं, जैसे महिलाओं को मतलब यात्रा फ्री किराया, वो बात करते हैं। लेट्स स्पीक टू सम ऑफ द वुमेन हियर। दीदी, इधर के पानी, इलेक्ट्रिसिटी सब सही से आ रहे हैं? सही तो आ रहे हैं, पर गंदा पानी आ रहा है। गंदा पानी आ रहा है? हाँ, सुबह थोड़ा साफ आती है, पानी तो ठीक है, पानी आ रहा है, दोनों टाइम आ रहा है। वो मतलब शाम को नहीं आ रहा है, 12 बजे से 1 बजे, 5 बजे से 6:30 बजे। पानी का क्वालिटी ठीक नहीं है? हाँ, वो भी ठीक नहीं है, मतलब दोनों टाइम देना चाहिए, जैसे शाम को दे दिया फिर रात को सुबह भी दे दिया, वो नहीं ठीक है। और इधर लोग सेफ फील करते हैं? इधर बहुत सारे औरतें हैं, लड़कियां इधर रहते हैं, सेफ है? क्योंकि इधर अभी सर बोल रहे थे कि बहुत ज़्यादा लोग नशे का, ये सेफ्टी नहीं है यहाँ पर, बहुत चोर उचक के रहते हैं। हाँ, वो नशेदार बहुत है, तो ये सेफ्टी नहीं है। हाँ, अभी सामने इलेक्शंस आने वाले, आप वोट करेंगे? भाई जब भी वोट आते हैं जब भी वोट करते हैं। हाँ हाँ। अभी 10 साल से केजरीवाल है, आप केजरीवाल के सपोर्ट में रहेंगे कि अभी बदलाव चाहिए आप लोग? अब क्या बदलाव चाहिए केजरीवाल के? तो अब देखिए ना, ये सड़क बनाने को बोला, जब ये 6 दिन 3 दिन में शुरू हो जाएंगे, अभी तक लग हुआ नहीं, 1 महीना हो गया, बताओ क्या करें। ये सर के कब से आप लोग बोल रहे हैं? अभी तो ठीक है, उतना बुरा हालत है नहीं अभी। पानी जैसे आता है, गर्मियों में थोड़ा शॉर्टेज होती है। दूसरा ये है कि जो पानी बता रहे हैं, कभी कभी जैसे हमारी रिपेयर वगैरह होती है तो उससे थोड़ा गंदा पानी हो जाता है, लेकिन वैसे ठीक ठाक है। और रही हमारी सबसे बड़ी जो बीमारी है यहाँ की, वो है हमारे इतने बड़े बच्चे सिगरेटें और नशा और मतलब ये कर रहे हैं। तो हमें तो ये चाहिए, मोदी जी से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी आने वाली जनरेशन को नशे से बचा लो, ये देश बर्बाद हो रहा है। So this is the main sentiment on ground. There is supply of water and electricity, but there could be an improvement in the quality of water that should be supplied to the slum dwellers here in Malviya Nagar Valmiki camp. Thank you, Shreya, for bringing us those updates from the ground. Continue tracking the story as it develops.